हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर जाए और इससे आपको पता चल सके कि वीडियो पड़ी है या कोई भी वीडियो आपको मतलब छूटे ना, मिस ना हो आपकी कोई भी वीडियो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। उससे पहले आप सभी को बता देते हैं वनडे एग्जाम टारगेट पर आपकी 3 क्लासेस चलती है। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, दोपहर के 3 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है और रात के 8 बजे क्लास होती है। तो 3 क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, मॉर्निंग 6 बजे, फिर दोपहर 3 बजे और रात के 8 बजे। और आप सभी को बता दें कि कल यानी कि संडे को पूरे हफ्ते का जितना भी करंट अफेयर आप लोगों ने पढ़ा है सुपर फास्ट महा रिवीजन होगा। तो आप लोग जरूर 3 बजे आइएगा। कल के 3 बजे की क्लास में जितना भी 1 वीक का आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा है सबका रिवीजन होगा और साथ साथ में आपका टेस्ट भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल 3 बजे, बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपने दोस्तों में भी इस जानकारी को शेयर कर देना है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी योजनाएं आती हैं और जो राज्य होते हैं साथ साथ में हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते चलते हैं। आपको कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं भूलेगा अगर आप लोग क्लास डेली रेगुलर ज्वाइन करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री थे। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? और आपको यहाँ पर बता देते हैं राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब थी। आपको मैंने बताया है कि 21 मई दिवस वाले क्वेश्चन में 21 मई को इनकी जो पुण्यतिथि थी उसी को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन इनकी पुण्यतिथि थी। बम ब्लास्ट में इनकी हत्या हो गई थी, तो इसी वजह से आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। मेनली इनकी हत्या करने के पर्पज से ही वो बम ब्लास्ट हुआ था। और यहाँ पर अब बात आ जाती है इस योजना की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये किससे रिलेटेड है? ये किसान केंद्रित योजना है, यानी कि इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। 2020-21 के बजट में ये प्रावधान किया गया था इस योजना का और इस योजना से लगभग 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए इसमें 5,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें क्या होगा, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे जो किसान है धान, मक्का और गन्ना फसलों के लिए खेती करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे बात आ जाती है छत्तीसगढ़ की। तो अभी हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बारे में हम डिटेल में मैप के माध्यम से समझते हैं। आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मैप में देखते हैं छत्तीसगढ़। ये रहा आपका छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से सबसे पहले ये देखते हैं सटे हुए राज्य कितने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो सटे हुए राज्य हैं उनकी राजधानियाँ, कितने राज्य सटे हुए, ये आप जब तक मैप नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं जान पाएंगे। ये मैप देखेंगे छत्तीसगढ़ और फिर ये क्लास सुने रहेंगे और ये पूरी इमेज, ये पूरा स्क्रीन आपके माइंड में चलता रहेगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले ये जानिए रायपुर है और इससे सटे हुए राज्य कितने हैं गिनते जाइएगा। इससे सटा हुआ राज्य पहला उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। दूसरा राज्य यहाँ पे कौन सा सटा हुआ है? तेलंगाना। तेलंगाना दूसरा राज्य जिसकी राजधानी है हैदराबाद। दूसरा राज्य, पहला उड़ीसा, दूसरा हो गया तेलंगाना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टच कर रहा है आंध्र प्रदेश, ये तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक,
चौथा यहाँ पे देखिए, चौथा राज्य ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। पांचवा राज्य यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। छठा राज्य यहाँ पे देखिए यूपी है, जिसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, और ये कितने राज्य हो गए, एक उड़ीसा, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे एक राज्य है झारखंड। तो पूरे 7 स्टेट हैं जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से टच करती है। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा छत्तीसगढ़ से टच करती है। मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती। विकल्प में रहेगा एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए बिहार, माइंड में तो आपको लगेगा छत्तीसगढ़ के बगल बिहार है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सीमा ये बिहार की नहीं टच करती छत्तीसगढ़ से, क्लियर है। छत्तीसगढ़ इंडिया का 9वां बड़ा राज्य है, जिसकी सीमा 7 राज्यों से लगती है, और इसे धान का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। धान का कटोरा, यहाँ पर धान की पैदावार ज़्यादा होती है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इस राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन हुआ। वर्तमान में इसके राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानमंडल एक सदनी है, जिसमें विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, और लोकसभा में 11 सीटें हैं। यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं, राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ की मुख्य नदी, अगर हम मुख्य नदी की बात करते हो तो यहाँ की मुख्य नदी है महानदी। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो महानदी है, और हसदो एक नदी है, हसदो, जो कि महानदी की सहायक नदी है। और दूसरी नदियों में रिहंद नदी है, इंद्रावती है, अरपा है, विश्वनाथ। रिहंद और इंद्रावती भी खूब पूछी जाती हैं। यहाँ पर चावल की व्यापक खेती होने की वजह से इसे धान का कटोरा कहते हैं। और राज्य में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है गौरतला। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए। तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन भारतीय इस्पात संघ, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष बने रहेंगे। और यहाँ पर बात आ जाती है इंडियन स्टील एसोसिएशन की, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 2014 में। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया, इंटरनेशनल टी डे। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 21 मई को। 21 मई को भारत की सिफारिश पर विश्व भर में 21 मई को इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाय दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो। चाय उत्पादक देश इस व्यवसाय से बहुत लाभ कमाते हैं, लेकिन चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत आज भी बहुत खराब है। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य है चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का। जो इसका आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, जो पहली बात तो निर्यात करते हैं वो उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। तो ये उद्देश्य है। अब यहाँ पर आपको चाय के बारे में बता देते हैं, जीएस का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा साइंस का। चाय कैमेलिया साइनेंसिस, नाम नोट कर लीजिए, चाय के पौधे का बोटानिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। ये पौधा है, इससे पेय पदार्थ बनता है। चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है।
क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया? MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ये रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने फेसबुक लाइव सत्र के जरिए इग्नू की ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बताया कि जो पढ़े इंडिया ऑनलाइन है, ये पहल जो चली आ रही है, ये कार्यक्रम शुरू होने के बाद इस पहल को और मजबूती मिलेगी। पढ़े इंडिया ऑनलाइन, पढ़े इंडिया ऑनलाइन, ठीक। और इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू का फुल फॉर्म है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बने या GS से रिलेटेड या आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ये 22 मई। 22 मई को हर साल विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जानिए, कोई भी अगर आप लोग दिवस पढ़ रहे हैं तो उसकी थीम क्या है? तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ये है थीम। और यहाँ पर आप जानते रहिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्टअप फंड स्थापित किया गया। इसका पूरा नाम है UP स्टार्टअप फंड। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इन दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। क्लियर है? जिसमें फंड ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा दिया गया। कितना फंड दिया गया? 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। और इस फंड का मेन उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जो पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रम है उनको सहयोग करना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैप में डिटेल में देखेंगे किन किन राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। अब यहाँ पे आप लोग डिटेल में देखिए, साथ साथ में मैप तैयार रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपका उत्तर प्रदेश हो गया, UP, इसके उत्तर में यहाँ पे देखिए ये हो गया उत्तराखंड, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और इससे सटा हुआ यहाँ पे देखिए हरियाणा है, और ये रहा राजस्थान, और यहीं पे आपका ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, और ये रहा आपका मध्य प्रदेश, और ये है छत्तीसगढ़, और ये है आपका झारखंड, और ये है बिहार। तो इस तरीके से पूरे मिलाकर के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, और साथ में एक देश उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। देश यहाँ पे नेपाल है, एक सीमावर्ती देश है। ये कौन सा है? नेपाल है। तो ये सीमावर्ती प्रदेश और देश की बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो आपका आंसर सही होगा सोनभद्र जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र। अब यहाँ पे राजकीय चिन्हों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक, जिसे स्थानीय भाषा में सीता अशोक के रूप में भी लोग जानते हैं। और राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बारहसिंघा है।
राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। और राजकीय खेल क्या है यहाँ पे? हॉकी है। उत्तर प्रदेश में ही आपका कुंभ मेला लगता है, कहाँ पर? प्रयागराज में। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में। नौचंदी मेला मेरठ में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। देवी पाटन मेला कहाँ पर? बलरामपुर में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में। कैलाश मेला आगरा में। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कितना बजट जारी किया? तो 5,12,860 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 का उत्तर प्रदेश के लिए बजट जारी किया। यहीं पर उत्तर प्रदेश में ही किस जिले में? कुशीनगर जिले में देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की अभी हाल ही में नींव रखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास के लिए अभी 3 योजनाएं लॉन्च की। कौन कौन सी? पहली है कौशल सतरंग योजना, दूसरी है युवा हब योजना, तीसरी है युवा प्रशिक्षुता योजना। और हाल ही में डिफेंस एक्सपो का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ। किस जगह पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जानवरों की याद में उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला युद्ध मेमोरियल खोला गया। किस जिले में? तो ये मेरठ जिले में खोला गया। और ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी खोली गई। और अभी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताते हैं। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची जारी की गई, आकांक्षित जिला कार्यक्रम की सूची जारी की गई। तो उसमें उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला, कौन सा जिला? चंदौली जिला पहले स्थान पर रहा। और ये जो आकांक्षित जिला कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश के सबसे पिछड़े जिलों में विकास करना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, आप सभी को जानना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किन कंपनियों ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देते, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच, पार्टियों के बीच। ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है 2 या 2 से अधिक पार्टियों के बीच। क्लियर है? ऑप्शन सही हो जाता है सी, A और B दोनों, NTPC लिमिटेड और ONGC। NTPC लिमिटेड, इसके बारे में जानते हैं। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1975 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन और MD कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो गुरमीत सिंह है। NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? गुरमीत सिंह है। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं ONGC पर। ONGC के बारे में जानते हैं। GC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है, वसंत कुंज में है। ठीक है, इसके CEO कौन है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? शशि शंकर। ध्यान दीजिएगा, शशि शंकर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के वसंत कुंज में है। और दोनों ने, NTPC और ONGC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और किस उद्यम के लिए? नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित उद्यम के लिए। अब ये नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके GS के लिए क्वेश्चन। GS में मेनली एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। चलिए इसे भी हम डिटेल में देख लेते हैं।
बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती, इसे लगातार नवीनीकृत नया किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ये समझते रहिए। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो कि बहुत सीमित हैं, बहुत सीमित क्षेत्र में मौजूद हैं, उनकी अपेक्षा ये काफ़ी विस्तृत भूभाग में फैले हुए हैं और ये सभी देशों को काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन की मेनली हम बात करते हैं, तो उसकी अपेक्षा ये बहुत ही विस्तृत भूभाग में फैले हुए हैं और सभी देशों को काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। और ये नवीकरणीय ऊर्जा ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इनके साथ कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी जुड़े होते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल है, ये जानते रहिए, और इसे हमेशा बार बार उत्पन्न किया जा सकता है, नवीनीकृत किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें है क्या, तो इसमें आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या है। वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल, ये सभी किसमें हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आएंगे। ये पर्यावरण के अनुकूल होता है, ऊर्जा का स्थायी स्रोत होता है, रोजगार सृजन में सहायक होता है। जब भी आपके विकल्प में डिटेल पूछा जाएगा, हम आपका विकल्प तैयार करवा रहे हैं, क्लियर है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी ये बढ़ावा देता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता, ना कि बराबर। सौर ऊर्जा में कौन सा प्रदूषण होगा, तो इसमें प्रदूषण भी नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन आपका डे से रिलेटेड। हाल ही में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है 21 मई को। हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, यानी कि संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, 21 मई आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं एक बार सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ, सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं और फिर लास्ट में हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चन का टेस्ट और क्विज इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ। तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, दिलीप उम्मेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, 21 मई। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है 22 मई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाता है ए। क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किन कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन सी सही हो जाता है, NTPC लिमिटेड और ONGC दोनों ने। कल का क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाता है, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया। आतंकवाद विरोधी दिवस अभी मैंने आपको बताया आज के भी क्वेश्चन में, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, 21 मई। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है कार्मेन रेनहार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत हुई। किस राज्य में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत हुई। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हाल ही में किस पावर लिफ्टर को नाडा के द्वारा निलंबित किया गया। ऑप्शन सही हो जाता है सी, सविता कुमारी और अंकित
सिसोदिया दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन सही हो जाता बी, गोविंदा राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया? आपको बताना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ये 20 मई को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ये बजाज एलियांज के साथ। क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे द्वारा अपना पहला 12,000 हार्स पावर का इंजन चलाया गया, कौन सा? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर सी। कल मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सब, आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। एक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेगा। 10 दोस्तों में अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते रहिए। और नए स्टूडेंट अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। आप सभी को बता दें, वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेज होती है। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, दिन में 3 बजे जीएस की क्लास होती है और रात के 8 बजे एक क्लास होती है। तो तीनों क्लासेज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो फिर मिलते हैं अब 3 बजे की क्लास में। आप सभी को बता दें, लास्ट में संडे को, यानी कि संडे को आज 3 बजे करंट अफेयर का महा रिवीजन होगा। पूरे एक हफ्ते जितने हम लोगों ने करंट अफेयर कवर किए हैं तो सबका महा रिवीजन होगा, सुपर फास्ट रिवीजन होगा। तो आप लोग जरूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। एक ही जितना पूरा एक हफ्ते का एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। एक ही वीडियो में पूरे हफ्ते का क्वेश्चन आप लोग कवर कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा तो आपकी मेमोरी में 100% फीड हो जाएगा। तो 3 बजे की क्लास में ज़रूर आना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग बस हमें कम से कम 25-30 मिनट नहीं दे सकते हैं। तो ज़रूर दीजिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस जानकारी को शेयर करके उनको भी क्लास में अटेंड करवाइएगा। तो मिलते हैं फिर 3 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।